Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am Masin Sras. Today is our lecture number 12 of class intermediate. Our topics is application of first law of thermodynamics. हमने एक टॉपिक लीव किया था, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ पढ़े थे, लेकिन हमने एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़े थे, ठीक है। आज हम वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी भी सिस्टम की। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसके बारे में हमने एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी कि जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो इलेक्ट्रिकल में, फिर वो मैकेनिकल में यूज़ हो जाती हैं। फिर जनरेटर हमारे मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल वर्क करते हैं क्योंकि फिर वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन मिलती है। फिर ये जो कंटिन्यूस कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है। फॉर द थर्मोडायनामिक प्रोसेस के हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब डेल्टा यू जो है हमारी इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, डेल्टा क्यू उसकी हीट और डब्ल्यू जो है उसका वर्क डन। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब इसकी हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे थे वहाँ पे होता क्या था कि हम किसी भी एक कंटेनर का जो पिस्टन है वो मूवेबल है, उसका हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा था, या टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ कर रहा था, जहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे थे। तो उसी की ये एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको पढ़ते हैं। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर स्टेज कांस्टेंट। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम डज वर्क बट आल्सो चेंजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वर्क डन में, और उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी कंजर्व का मतलब, अगर आप किसी भी सिस्टम को आप कोई एनर्जी दे रहे हो तो उसमें लॉसेस ऑफ एनर्जी नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एनर्जीज़ में। और टोटल एनर्जी जो होगी, ठीक है, अगर वो कन्वर्ट भी होगी, फॉर सपोज वो 50% कन्वर्ट हो रही है तो 50% जो आपकी बैकअप है, तो जो आपकी टोटल एनर्जी वो है वो 100 ही होगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, डेल्टा क्यू इज आवर हीट, डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन ऑफ अ सिस्टम एंड डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं इसको। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिमेन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का कांस्टेंट रहता है तो टोटल वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि वर्क डन उस पर होगा ही नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन नहीं होगा तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हम पुट कर देंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू जैसे हमने पुट किया तो डेल्टा क्यू, यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इसको डेल्टा यू भी आप लिख सकते हैं। तो जितनी आप उसको हीट दोगे तो उतनी ही उसमें इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी या जनरेट होगी। फॉर सपोज आपके एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस मौजूद है, उसमें उसका आपने वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसकी आपने उस सिस्टम को हीट दी है। हीट देने की वजह से क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। मॉलिक्यूल्स की जाए इंटरनल एनर्जी बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। बढ़ने की वजह से क्या होगी, जितनी आप उसको हीट दोगे उतनी ही उसमें क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। जितनी आप हीट देंगे उतनी ही उसमें इंटरनल एनर्जी आएगी। ओके, इन दिस केस ऑल द हीट दैट इंटर्स द लार्ज गैस स्टोर्ड इन द इंटरनल, जितनी भी हीट हम उस सिस्टम को देंगे वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगी इसमें इंटरनल एनर्जी में। ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस।
उसके पास है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है किसी भी सिस्टम का वो रिमेन कांस्टेंट रहे। सिंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो अगर उसकी हीट अगर कांस्टेंट कर देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या कर देंगे हम, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, हम डेल्टा ई यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, क्यू प्लस वी, और अब डब्ल्यू यहाँ पर आपका इस तरफ प्लस करा, उस तरफ जाएगा तो माइनस करेगा, तो आपके पास आंसर आएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। जितनी आप उस सिस्टम को हीट दोगे उतना ही माइनस में उसका वर्क डन होगा। माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। ओके, ये था हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। अब है हमारे पास फोर्थ प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके वॉल्यूम, टेम्परेचर, एवरीथिंग, नथिंग, जो भी चीज़ें उसमें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच नो हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम। कोई भी हीट उस सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर आ नहीं सकती, ना ही उस सिस्टम से बाहर जा सकती है। उस सिस्टम को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम। अब इन एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है कि हीट जो है किसी भी सिस्टम से बाहर नहीं निकलती, ना ही उस सिस्टम में अंदर दाखिल हो सकती है। सो डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हीट ना दाखिल हो सकती है ना बाहर जा सकती है तो डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। सिंस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी उसकी हीट जो है वो 0 है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन के। जितना उसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी उतना ही वो वर्क डन करता रहेगा। ओके, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि वर्क डन सिस्टम का बढ़ रहा है जब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, ये हमारे 4 एप्लीकेशंस थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 की टोटल थ्योरी खत्म हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।